स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। और इससे पहले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था RLBP, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बॉइलिंग की। ठीक है, बॉइलिंग किसी भी बल्क में, लिक्विड के बल्क में कैसे स्टार्ट होगी। बॉइलिंग देखिए, बॉइलिंग कब स्टार्ट होगी। देखिए, जब वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का या फिर सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, उस कंडीशन में बॉइलिंग स्टार्ट होगी। ठीक, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं एलिवेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? एलिवेशन की। देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? किसी भी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली proportional to the amount of solute, कैसा आपका NVS नॉन वोलेटाइल है, to the amount of solute present in solution, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस T नॉट B। डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। M क्या है यहाँ पर? मोलरिटी है। अब इसको हम ग्राफ की हेल्प से समझेंगे, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर इसको साफ कर लेते हैं, स्पेस काफी मिल जाएगा हमें। देखिए, यहाँ पर एक तो हम ले रहे हैं प्योर सॉल्वेंट। कैसा आपका? वोलेटाइल है। ठीक, प्योर सॉल्वेंट वोलेटाइल है। अब आपने इसको हीट किया, हीट करने पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वेपर कलेक्ट हो रही है, यानी कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इनका जो वेपर प्रेशर क्या होगा? P नॉट होगा। अब एक केस हमने दूसरा बना लिया सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन की कंडीशन में यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो वेपर में चेंज होगा नहीं, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा यहाँ पर? PS। तो P नॉट ग्रेटर देन क्या है यहाँ पर? PS है। ठीक, अब ग्राफ हमें इसका ये बताता है कि
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम ग्राफ से समझेंगे। तो ग्राफ से एक एक्सिस पर हमने y लिया, दूसरी पर हमने x लिया। y पर लेंगे हम वेपर प्रेशर और इस पर लेंगे हम टेम्परेचर इन केल्विन। देखिए ये वाली जो लाइन है आपकी, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक लाइन, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है यहाँ पर, ये 180 mm है। तो किसी लिक्विड को, और ये आपका ओरिजिन 0 है, जब किसी लिक्विड को आप यहाँ पर, सबसे पहले हम लेंगे केस फर्स्ट, उसके बाद लेंगे केस टू सॉल्यूशन। जब मैं प्योर सॉल्वेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर हीट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सपोज यहाँ से इसकी वेपर स्टार्ट हो रही है और ये एक टाइम बाद क्या करेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को यहाँ पर क्या कर रही है, कट कर रही है। दूसरी कंडीशन में हमने क्या लिया, सॉल्यूशन के लिए। अब इसका वेपर प्रेशर क्या भाई कम है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर P नॉट लेस देन क्या है, PS है इसका। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा इससे जस्ट नीचे होगा। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो ये भी एक टाइम बाद क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब जहां से इसने कट किया है, थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब जहां से इसने एटीएम वाली लाइन को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को कट किया है, वहां से एक हम लाइन डालते हैं टेम्परेचर वाली एक्सिस पर। तो ये जो पॉइंट होगा सॉल्वेंट के लिए, जो पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसको हम कहेंगे टीबी नॉट। ऐसे ही हमने सॉल्यूशन के लिए, सॉरी ये सॉल्वेंट है आपका और ये सॉल्यूशन है। ऐसे हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे टेम्परेचर वाली एक्सिस पर। तो इसको मान लेते हैं टीबी, मान लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर की एक्सिस पर हम देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ज्यादा है, और सॉल्वेंट के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हमारा कम है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, डेल्टा टी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि डेल्टा टी इजिकल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहाँ पर, टीबी, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पर, टी नॉट बी या टीबी नॉट। ठीक। अब सपोज दैट सॉल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा क्या है, टीबी कितना है, 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस, और टी नॉट बी मान लेते कितना हमारा 50 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी इजिकल्स टू 100 माइनस 50, यानी हमें कितने का चेंज मिल रहा है, हमें 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज मिल रहा है। कब मिल रहा है, कि जब हम उसमें क्या मिला रहे हैं, सॉल्यूट मिला रहे हैं। उस कंडीशन में क्या मिला रहे हैं, सॉल्यूट हमने ऐड किया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा टी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। कि जो अमाउंट यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर, जो अमाउंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट जो प्रेजेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है डेल्टा टी। तो हमें सॉल्यूशन मिलाने पर, यहाँ पर सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूट मिलाने पर 50 डिग्री सेल्सियस का हमें क्या मिल रहा है, चेंज मिल रहा है। जबकि हमारा जो इसका टेम्परेचर कितना था, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 50 था। अब इसका कितना है हमारा 100 है। कब वो 100, जब हमने क्या मिलाया इसमें, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो मैं कह सकता हूं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। नोट कीजिए,
चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए हमें जो यहाँ पर चेंज मिला है, मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर, सॉरी, सॉल्वेंट के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट था कितना था, 50 था। जैसे ही हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने मिक्स किया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये जो 50 डिग्री का जो हमें चेंज मिला है, ये कब मिला है, जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। अब हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है यहाँ पर, मोलरिटी। जब उसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, यहाँ पर हमें एक नया कांस्टेंट मिलेगा, के बी इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू के बी, हम कह सकते हैं एन सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो यहाँ से फॉर्मूला डेराइव हुआ है, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ केबी, यहाँ पर बता देना चाहता हूं, जो केबी है वो क्या आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक। तो हमें अभी रिलेशन मिला था डेल्टा टी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। एम क्या आपकी मोलरिटी है, सो के बी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन एम। तो हम इसको कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस अपॉन मोलल, या के बी इक्वल्स टू केल्विन भी कह सकते हैं इसको, अपॉन मोलल, या फिर डिग्री सेल्सियस केल्विन अपॉन मोलरिटी की यूनिट क्या बनेगी यहाँ पर, मोल पर केजी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं केल्विन इंटू केजी अपॉन मोल, के बी इक्वल्स टू केल्विन इंटू केजी अपॉन मोल। मोल किसके, सॉल्यूट के मोल, ठीक है। बता लीजिए आप इसको। देखिए रिलेशन देखते हैं, थर्मोडायनेमिक रिलेशन फॉर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के लिए। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड एंथैल्पी ऑफ vaporization, Kb equals to MWA weight RTB square upon delta H vaporization into 1000।
या फिर Kb इक्वल्स टू आर टी बी स्क्वायर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंटू 1000। कभी कभी इस रिलेशन पे भी न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा।